स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे आरी एलेक्सा के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आरी एक बड़ा दादा है, मतलब समझ लीजिए आरी को बिग बॉस कहा जाता है। ये हलवा नहीं है, ये बहुत बड़ा हुआ है और वो इसलिए है कि ये पहुंचा हुआ है। ये 12 सितंबर 1917 में बना था, यानी कि 100 साल से ज़्यादा पुराना एक्सपीरियंस है इसके पास। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में फिल्म कैमरा बनाता था। तो ये पहुंचा हुआ है और टाइम के साथ एक्सपीरियंस के साथ पहुंचा हुआ है। अब ये नाम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरी आप बोल रही है, ये नाम रोल्स रॉयस जैसा है। मतलब इसको बोलने से ये लोग समझ जाते हैं कि आप सीरियस हो। ये नाम का जो वेट है ये मतलब आम आदमी नहीं जानते और ये बाय डिज़ाइन है। मतलब जैसे सोनी सिनेमा कैमरा कल को बनाता है तो लोग उसको उतना सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि अरे सोनी तो मोबाइल में भी बनाता है, सोनी तो मतलब अल्फा सीरीज़ भी बनाता है। ये सिर्फ एक चीज़ करता है, मतलब अभी ये मेडिकल सर्जरी रोबोट्स भी बनाते हैं, मतलब उसके लिए इक्विपमेंट कैमरा इक्विपमेंट्स बनाते हैं। लेकिन मतलब सब समझ लिए सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ बनाते हैं और सिर्फ सिनेमा पे फोकस करते हैं। तो इनका वेट, ये लोगो जो है, ये आरी लोगो काफ़ी वेट रखता है। तो ये है क्या? तो ठीक है, आरी एक कंपनी है, 100 साल से चल रहा है, तो करता क्या है? तो आप ये समझिए कि ये कंपनी स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था कि इक्विपमेंट बनाते बनाते और फिर धीरे धीरे कैमरा बनाने लगा। तो अभी आप समझ लीजिए आरी का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। मतलब कैनन का इकोसिस्टम छोटा लगने लगेगा उसके सामने। आरी का पूरा लेंस का कलेक्शन है, तो वहाँ तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। फिर आरी का लाइट्स भी आता है, तो वो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आरी अपना मतलब आरी एक कंपनी से डील किया हुआ है ऑन सेमी कंडक्टर्स। आरी का जितना भी सिलिकॉन मटेरियल होता है, जैसे कि सेंसर हुआ या चिप्स हुआ, ये सब ऑन से ये बनाता है। हाँ, उसका लोगो ऐसा ही है, वो बनाता है। आप देख सकते हैं इनका अपना कस्टम मेमोरी सिस्टम है और कैमरा भी ये खूब सारा बनाते हैं। लेकिन ये इन लोग का कैमरा का अप्रोच बहुत अलग है। मतलब जैसे कि कैनन का होगा कि 5-6 ठो 7-8 ठो मॉडल मतलब एक ही दाम के आसपास बनाएंगे। ये कुछ कुछ मॉडल हर कुछ साल पे उतारते हैं, टाइम लेते हैं और मतलब अलग अलग फील्ड पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ये लोग स्पेक्स वार नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए ये इकोसिस्टम है। मतलब जब भी आप आरी बोल रहे हैं तो आपसे लोग पूछेंगे कि आरी का लेंस बोल रहे हो कि आरी का आप मतलब लाइट बोल रहे हो, क्योंकि आप समझ लीजिए ये सब इंटरकम्पैटिबल है। आप ये आरी का लेंस किसी और में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो आप समझ लीजिए कि आरी एक इकोसिस्टम बन चुका है। इसका नाम का वैल्यू इस सब के चलते भी आ रहा है कि ऐसा नहीं कि इससे सस्ता आपको एलईडी लाइट नहीं मिलेगा। ये बहुत महंगा है, लेकिन इसका एक रीज़न है कि ये इतना महंगा क्यों है। मतलब कलर का एक्यूरेसी, कॉन्ट्रास्ट, फ्लिकर रिडक्शन, ये सब चीज़ इसमें लगाया जाता है। तो ये पूरा पाइपलाइन जो है इनका कि मतलब मेरा कैमरा लीजिए, मेरा लेंस लीजिए, मेरा मतलब जो ब्लैक बॉक्स जो आप देखते हो ना, शटर जिसे कहा जाता है, बार्न डोर भी आपको मिल जाएगा, आपको लाइट मिल जाएगा और सब चीज़ एक इकोसिस्टम में है। क्योंकि मतलब आप चाहें तो लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेंस का मेटा डेटा वीडियो के मेटा डेटा में फीड कर सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा इकोसिस्टम है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब इनका आप कैमरा का लिस्ट खोलिएगा तो पगला जाएगा, सिर्फ 4-5 कैमरा बनाते हैं। तो इसका आउटपुट क्या है? ठीक है, ये कंपनी है, एक्सपीरियंस है, तो इसका आउटपुट क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। रेड कैमरा से भले कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे लायक नहीं है, इस कैमरा के बारे में कोई कभी कुछ नहीं बोलता। मतलब ये कैमरा का आउटपुट निकला, काम खत्म, डिस्कशन नहीं करना है, वहाँ पे कोई बात नहीं होना है। आप देख सकते हो, मतलब आर्टिस्टिक पिक्चर में अगर जाए तो ब्लेड रनर से देख सकते हैं, आपको थोड़ा ड्रामेटिक चाहिए तो आपको रेवेनेंट देख सकते हैं, एपिक चाहिए तो अवेंजर्स एंड गेम बना गया। तो आप लोगों से काफ़ी लोग सुनेंगे कि अवेंजर एंड गेम आईमैक्स कैमरा में बना गया है। तो आईमैक्स का सीधा मतलब होता है कि फॉर्मेट जो है, मतलब जैसे 35 मिलीमीटर फुल फ्रेम फॉर्मेट हम लोग कैमरा में इस्तेमाल करते हैं और सिनेमा के लिए 35 मिलीमीटर सुपर फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ये उसका बड़ा दादाजी इस्तेमाल करता है 65 मिलीमीटर, मतलब एलेक्सा 65 करके बनाया। ये मतलब समझिए आईमैक्स फॉर्मेट का कैमरा है। ये बना के इसी पे एंड गेम को शूट किया गया था। तो मतलब यहाँ पे डिस्कशन नहीं होता है। मतलब अगर आप ऑस्कर का लिस्ट देखिएगा या कितने पिक्चर बनाए गए, तो मतलब रेड आपको हमेशा दिखाएगा अपने वेबसाइट में कि मैंने ये पिक्चर पर काम किया। आप आरी के साइट पर जाइए, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आपको खोजना पड़ेगा कहाँ पे वैसा, क्योंकि उनके लिए बड़ी बात नहीं है। मतलब यही है, मतलब आप सुनते हो ना कि जैसे सब लोग बोलता है कि रेड सस्ता है, तो किसके कंपेयर में सस्ता है? सोनी उनी तो रेड से सस्ता है, तो मतलब रेड किसके अगेंस्ट चल रहा है? रेड इसके अगेंस्ट चल रहा है। मतलब ये कैमरा लोग बोले काम खत्म। मतलब आपको शूट करना है ना, आरी ले लो, काम खत्म। कौन सा आरी लेना उस पर डिस्कशन होगा, लेकिन आरी आप बोले काम खत्म। और इसका जो मतलब अगर आप यूनिक सेलिंग पॉइंट देखना चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे कि रेड कैमरा का यूनिक पॉइंट है उसका आउटपुट थोड़ा ड्रामेटिक होता है। और जिन लोगों को थोड़ा हाई कॉन्ट्रास्ट जैसे 300 पिक्चर टाइप चाहिए तो वो लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 300 भी इसी पे बनाया गया था। तो यहाँ पे इनका मतलब सिग्नेचर की जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पकड़ाने लगेगा, इनका हाईलाइट काफ़ी
स्मूथ होता है। ये मतलब इनका एक सेलिंग पॉइंट है कि इनका हाईलाइट में अलग फील आता है। और मतलब अगर रोमांटिक पिक्चर बना रहे तो लोग तो इसमें लट भी नहीं लगाते, जो आप सुनते हो ना कि कलर करेक्शन के लिए एक फॉर्मेट लगाया जाता है, वो भी नहीं करने की जरूरत है। मतलब इसका फील है एक अलग तरह का वार्म रिच फिल्म है। अब उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये डेटा कलर में खूब लाता है, रेजोल्यूशन में नहीं लाता है। रेजोल्यूशन पे ये लोग मेहनत नहीं करते हैं। मतलब ये कैमरा जबकि 65 मिलीमीटर का है तब भी 6K का ही है, 8K भी नहीं है। मतलब ये, क्योंकि आपको मैं बार बार बताना चाहूँगा कि मूवी इंडस्ट्री में अभी भी आधा से ज़्यादा चीज़ 2K पे ही चल रहा है। मतलब आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जेम्स बॉन्ड का स्काई फॉल सीरीज़ जो पिक्चर बनाई गई थी वो 2K के कैमरा पे शूट किया, आरी का 2K पे शूट किया, उसे 4K में स्केल किया गया और उस 4K में एडिटिंग करके फाइनल आउटपुट दिया गया। तो बोलेंगे 2K से 4K कर दिया, रेजोल्यूशन खराब नहीं हो जाएगा? यही तो बात है कि ये सब कैमरा, सिनेमा कैमरा, चाहे कोई भी ढंग का सिनेमा कैमरा हो, वो इतना डेटा देता है पर पिक्सल कि आप उसको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो और आप समझिए 2K का मतलब होता है फुल HD से थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग रहता है, तो वो काफ़ी रेजोल्यूशन है। 2K से 4K में जा रहे हैं, आप डबल कर रहे हो डेटा को, लेकिन पर पिक्सल भी तो डेटा आपको देखना होता है ना। जैसे हम लोग सुनते हो ना, पर पिक्सल आपका कितना बिट है, 8 बिट है कि 10 बिट है कि 12 बिट है, तो ये सब 12 बिट पे चलता है। तो इतना डेटा रहता है कि मैथमेटिकली आप उसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये सबको जब मतलब स्ट्रेच करेंगे 2K से 4K कर देंगे, खराब नहीं लगेगा। वही आप कोशिश किया कि सस्ता कैमरा जैसे मतलब ब्लैक मैजिक का भी, जिसमें रॉ रहता है, लोग इसी के पीछे रॉ के भागने के, रॉ आप ले लोगे सुपर रेजोल्यूशन बन जाता है वो, कि फिर आप उसको जितना स्ट्रेच करना चाहो कर सकते। हाँ, अनंत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि मतलब बैकग्राउंड में कोई बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में कोई लोगो था, उस लोगो को आप क्लियर पढ़ पाएंगे, वैसा नहीं होगा। लेकिन स्किन टेक्सचर हुआ या जो भी चीज़ क्लोजअप में है उसमें आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो वही समझेंगे, ये आरी बहुत केपेबल है, केपेबिलिटी पे कभी डाउट नहीं किया जाता। और आरी का जो मैंने आपको बताया इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम एक दिन में नहीं बना था, इनकी बहुत टेस्टिंग होती है। इक्विपमेंट जो है बहुत थॉरली टेस्ट किया जाता है, कि जैसे कि मतलब इनका एक तो मतलब नॉर्मल अभी हो गया शेक टेस्ट कहते हैं। ये लोग कैमरा बना लिए, पूरा प्रोडक्शन लाइन से आ गया, उसको एक मतलब टेबल पर रख दिए, सील कर लिए, अब उसको पका रहे हैं, उसको ठंडा कर रहे हैं, पका रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, और पूरे दरमियान पूरा ये टेबल हिल रहा है, फुल हाई वाइब्रेशन हो रहा है। इनका आइडिया ये कि मतलब कि जनरली अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने वाला है, आपको पता है कभी ना कभी होता है कि रैंडमली इलेक्ट्रॉनिक्स लिए खराब हो गया। मैंने मतलब सैमसंग M30 लिया था, आया जो पहला पीस खराब था, दूसरा लाया चल रहा है बढ़िया से, वो होता है, रैंडमली होता रहता है ये सब चीज़। तो वो लोग चाहते हैं कि वो पहले वीक में ही, मतलब उनके पास जो रिटर्न आता था वो उन्होंने नोटिस किया कि पहले वीक में ही आ रहा है, तो एक वीक तक वो टेस्ट ही करते हैं, और जो भी डिफेक्टिव रहता है वो वहीं ठीक कर लेते हैं कि अच्छा इसका ये नट ढीला था इसलिए शेक के दरमियान ये हिल के, ठीक है उसको ठीक कर लो, या इसमें मतलब ये प्रोसेसर उड़ जा रहा था, ठीक है उसको नया लगा दो, या इसमें IC उड़ रहा था तो उसको ठीक कर दो, वो एकदम वहीं पे ठीक कर लेते हैं। तो आपके पास जो आता है उसका बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वो आपने लिया, लगाया, चालू किया, वो काम करेगा। और इसका एक रेपुटेशन है इंडस्ट्री में कि ये टैंक है, और हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त मेटल का बॉडी रहता है, और मतलब गिरने पड़ने पे भी टिक जाता है। तो समझ लीजिए आउटपुट के मामले में डिस्कशन नहीं किया जाता है। आरी बोले काम खत्म। आप आरी बोलोगे आपसे कोई नहीं पूछेगा रेजोल्यूशन कितना है, क्योंकि आरी का 2K अच्छे से आराम से 4K में बन जाता है। आपको पता है स्काईफॉल कर चुका है, और मतलब ब्लेड रन से ज़्यादा ब्यूटीफुल तो आपको मिलेगा नहीं, एपेक में जाना है एंड गेम से ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं, रेवेनेंट भी मिल जाएगा, और ये बहुत लो टेम्परेचर तक भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है। मतलब ये लोग इतना सीरियसली लेते हैं कि इन्वायरमेंट में काम कर सके, कि इसका जो व्यू फाइंडर है, व्यू फाइंडर के लेंस में ड्यू हीटर लगाया हुआ है, यानी कि जब उसमें फॉग नहीं हो जाएगा। तो समझ लीजिए आउटपुट के मामले में नहीं आपको टेंशन लेना है। आपने आरी का कैमरा लिया, और अगर उससे अच्छा नहीं आ रहा तो या तो आपका लेंस गड़बड़ है या तो आप गड़बड़ा रहे हो। हाँ, कैमरा खराब हो सकता है लेकिन चांसेस उसके भी कम होते हैं। और प्लस आरी का इतने साल से हो रहा है, तो आरी का इंडिया में भी आपको खूब सारा रिपेयर सेंटर, सर्विस सेंटर सब मिल जाएगा। तो आउटपुट के मामले में हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं आरी के मामले में। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, आरी जो है फोकस नहीं करता है टेक्निकल हु-हा पे। तो मैंने आपको बताया था कि रेड जो है, रेड थोड़ा सा अपना USP बना रहा था कि मैं हाई स्पीड दूंगा और हाई रेजोल्यूशन दूंगा। ये लोग 2K पे, आरी 2K पे जब था, ये लोग 4K पे चले गए। रेड अभी 8K पे दे रहा है। आपको मैंने बताया वो लोग IMAX पे बना रहे हैं तब भी 8K नहीं देते। ये रेजोल्यूशन पे इनको ध्यान नहीं देना, ये लो रेज ही रहते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनका अपना कंपनी अपना नहीं, ऑन सेमीकंडक्टर बहुत चीज़ और बनाता है, लेकिन मतलब इनसे बनवाते हैं, और एक ही प्रोसेसर पे ये समझिए 8 साल से चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना हाई क्वालिटी का बनवाए हैं। और फ्रेम रेट भी मतलब अच्छा खासा फ्रेम रेट है, 180 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकता है, लेकिन आप समझ रहे हैं दूसरे में आपको 240 तक चला जाएगा। तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग ये हाई फ्रेम रेट भी नहीं देते हैं। तो रेड के अगेंस्ट आप देखिएगा, तो अगर आपको हाई फ्रेम रेट चाहिए और आपको दिखाने के लिए ठप्पा चाहिए कि मेरा 4K है या 8K है, तो आपके लिए आरी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बोले ना आरी का IMAX भी सिर्फ 6K पे जाता है। तो वो सब आपको ठप्पा चाहिए कि हाँ 8K चाहिए, 4K चाहिए, तो मत छुइए इसको, क्योंकि अगर आप रेड का कलर और इसका कलर देखेंगे, इसका कलर आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएगा। बेनिफिट कलर करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो अलग लेवल पे होता है।
प्लस ये भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम कहना थोड़ा अलग बात होगा, क्योंकि ये समझिए कि सिनेमा इंडस्ट्री में ना थोड़ा होता है कि टेक लेते हैं, तुरंत उसको बैकअप किया जाता है, फिर नया रील लगा के टेक करते हैं। मतलब ये सिनेमा इंडस्ट्री का 107 से चल रहा था कि मतलब रोल लगाए, और रोल थोड़े 3 घंटे का होता है, लगाए रोल 10-15 मिनट का रोल रहता है, उसको रिकॉर्डिंग किए, बदले दूसरा लगाए। तो ये आरी भी उसी का लाइन पे डेवलप करके चला गया कि अब ये लोग भी एक ही सिस्टम देते हैं, मतलब कि इनका आपका प्रोप्राइटरी कार्ड है जिसे कोडेक्स कार्ड कहते हैं, वो लगाइए, रिकॉर्ड कीजिए, उसको बैकअप के लगा लिए, दूसरा लगाइए। लेकिन ये 2 नहीं देते कि मतलब आपका 2 रहेगा, रिडंडेंट बैकअप नहीं देता है। रिडंडेंट बैकअप अगर आपको चाहिए कि आप जो शूट कर रहे हो उसमें आपका मीडिया फेलियर के चलते कुछ नहीं होना चाहिए, तो आपको सिर्फ सोनी देगा, कैनन देगा, ब्लैक मैजिक देगा, बाकी और कोई नहीं देता। और वो भी सिर्फ सोनी और कैनन इसलिए देता है, सोनी और ब्लैक मैजिक इसलिए देता है, दोनों ब्रॉडकास्ट कैमरा बनाते हैं। ब्रॉडकास्ट कैमरा में ये हुआ नहीं चलेगा कि भैया आपका एक ही कार्ड से चल रहा था, पिक्चर में चल जाता है, क्योंकि मतलब लिटरली मैंने बोला उनका स्टेप ये है कि मतलब एक ही सीन को कम से कम 6-7 बार शूट किया जाएगा, कम से कम। तो मतलब और कई बार तो आजकल ये होने लगा है कि अब मतलब मेमोरी इतना स्टेबल है कि बहुत सारा रिकॉर्डिंग होता है, तो कोई सीन को आपको ट्रेलर में दिखाया जाएगा, वो सीन को पिक्चर में नहीं रखा जाएगा, पिक्चर में उसका दूसरा टेक रखा जाएगा, तो वही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आरी एक अच्छा काम करता है, मतलब रेड जैसे ज़बरदस्ती का नहीं करता वो, कि आपको अडाप्टर दे देता है कि आपको सी फास्ट कार्ड लगाना है, लगाइए, आपको SXS लगाना है, जो सोनी का एक फॉर्मेट है, ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो लगा लीजिए। आपको प्योर आरी का परफॉर्मेंस चाहिए तो कोडेक्स लगा लीजिए। और उसमें भी कोडेक्स का जब नया कोडेक्स रिलीज़ किया गया, जो आरी मिनी के लिए, यानी कि ये छोटे वाले के लिए बनाया गया था, उसमें इन्होंने बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी दिया कि आप इसका एक खाली मॉड्यूल लगाइए और अपने बड़े कैमरा में इस्तेमाल कीजिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये एक अच्छा चीज़ देता है कि आप अपने हिसाब से कर लो। तो आपको कई लोग मिलेंगे जो सी फास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कई लोग मिलेंगे जो सोनी का SFX इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग मिलेंगे जो उनके पास पैसा बहुत है, वो कोडेक्स सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा अजीब बात है। 1-2 मॉडल में ट्राई किया गया था कि डुअल देंगे, लेकिन जनरली ये नहीं रखते। और डुअल सिर्फ अगर आपको चाहिए, जो एकदम सीरियस है कि डुअल भाई मेरे को लेना ही है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बार बार एक्शन इफेक्ट दोबारा रिपीट करवाऊँ, तो आपको कहूँगा या तो कैनन पे ध्यान दीजिए, या तो सोनी पे ध्यान दीजिए, या ब्लैक मैजिक पे दीजिए। ये 3 को छोड़ के मतलब बहुत कम ही कंपनी है जो देती है डुअल रिडंडेंसी रिकॉर्डिंग के दरमियान। और वो सब को भी आप झेल भी लोगे तो इसका दाम एक्चुअली अलग लेवल पे है। मतलब ये कैमरा मतलब एलेक्सा 65 ट्राई कीजिए आप इसका दाम पता करने का, मतलब अलग लेवल पे इसका दाम है। मतलब आपको रेड को फुल, मतलब आप रेड, क्योंकि मैंने बोला रेड थोड़ा सा क्लेवर मार्केटिंग करता है कि आप बॉडी का दाम आपको दिखा देगा 40,000, आप तो बोले अरे 40,000 में मिल जा रहा है, बल्ले बल्ले खरीदिए, अरे इसमें तो बैटरी भी नहीं, अरे इसमें ये भी नहीं, अरे इसमें वो भी नहीं, तो वो सब लगाने के बाद आपको वो 80,000 जाएगा। ये लगाने के बाद 1 लाख से ऊपर चला जाता है, डॉलर में मैं बात कर रहा हूँ। तो समझिए ये भारी महंगा इन्वेस्टमेंट होता है। इसको जनरली लोग रेंट लेके करते हैं, और कुछ ही प्रोड्यूसर हैं जो इतने पहुंचे हुए हैं कि ये सब को खरीद कर रख लेते हैं अपने पास। तो इसका साइड इफेक्ट है कि पैसा ये बहुत लेता है। दूसरा, रेजोल्यूशन और हाई स्पीड पे इनको ध्यान ही नहीं देते। मतलब समझिए ये यही इसी को कहते हैं, इसका नाम का जो वैल्यू है यही है कि ये बोलते हैं कि 6K में रिकॉर्डिंग करो, लोग नहीं लड़ने आएंगे कि नहीं हमको 8K दीजिए, नहीं, वो रेड करेगा, ये नहीं करेगा। ये बोले हम 6K दे रहे हैं, तुमको लेना है कि नहीं, तो लो 6K में खुश रहो। तो है मतलब इसका नाम का 100 साल का एक्सपीरियंस और अपना सेंसर खुद बनवाने का बेनिफिट, और कलर का जो पूरा मतलब डिटेल है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका फ़ायदा होता है आरी को। तो इसीलिए आरी आपको हर जगह दिखेगा, मतलब हर पिक्चर में, इंडियन पिक्चर से लेके मतलब मलेशियन पिक्चर से लेके आपको चाइनीज़ पिक्चर से लेके हर जगह मिलेगा आरी। आरी का स्टैम्प का एक वैल्यू है, और आरी ने अर्न किया है। ऐसा नहीं कि बस योलो है, नाम है, नहीं, आरी ने अर्न किया है। तो है साइड इफेक्ट है कि पैसा बहुत लेता है, प्यार से लेता है। और एक जगह पे थोड़ा सा वो गलत काम करता है कि मतलब कैमरा आपको दे देंगे, लेकिन कैमरा में हाई स्पीड रिकॉर्डिंग करना है, कोडेक्स खरीदना पड़ेगा। वो कोडेक्स के लिए आपको सॉफ्टवेयर की टाइप समझ लीजिए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा तो वो लेम काम करते हैं। लेकिन कंपेयर टू अगर मेरे को रेड में वो मेमोरी में लटका है, ये मेमोरी में बोल देते भैया आप सोनी वाला इस्तेमाल करो या सी एक्सप्रेस इस्तेमाल करो, मैं ये ले लूँगा, क्योंकि वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो है थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम सच्ची बल्ले बल्ले, पैसे के मामले में थोड़ा सा बहुत चुभाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आरी अलेक्सा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। और आप कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री। तो आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।